बदमाशों ने आग लगा दी है। इस अगलगी में करीब 800 कॉपी पूरी तरह से या आंशिक रूप से जल गई है। दुमका में नगर थाना क्षेत्र के श्री राम कृष्ण आश्रम +2 हाई स्कूल की ये घटना है और इस घटना के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हाई स्कूल में जैक बोर्ड की 10वीं परीक्षा का मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है और 12 अप्रैल से कॉपियों की जांच का काम जारी है। आरोप है कि बदमाशों ने रात में जांच कर रखी गई कॉपियों में आग लगा दी। आग लगने की जानकारी नाइट गार्ड ने प्रिंसिपल को दी, जिसके बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया और नगर थाना पुलिस को फिर जानकारी मिली। जिला शिक्षा पदाधिकारी और दूसरे अधिकारी स्कूल पहुंचे हैं, जांच की जा रही है। स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल के आवेदन पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 8 मिनट पर कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा उनका जो कॉपी मूल्यांकित कॉपी जो था उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का प्रयास किया गया। हम लोगों ने तुरंत ही थाना प्रभारी को सूचना दिया। थाना प्रभारी पहुंचे और तब तक मामला को जो भी कॉपी मूल्यांकित कॉपी था उनको फिर उनका जो था जो आग लगा था उन्होंने बुझा चुके थे, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके केस दर्ज किया गया है। आगे की जो प्रक्रिया है वो हम लोग एग्जीक्यूटिव सचिव को फ़ोन के माध्यम से अवगत कराए हैं और उनको एक रिटर्न जो है। कितनी कॉपियाँ जली हैं या वो अलग अलग है, आंशिक रूप से कुछ हैं, कुछ पूर्ण है। कितनी कॉपियाँ पूर्ण रूप से जल गई हैं? एक उसका विस्तृत रिपोर्ट जब जांच रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद ही ये पता चल सकता। कॉपी में आग लगने के बाद सवाल उठना तो लाजमी है। न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है कि आखिर किसने लगाई कॉपी में आग? कॉपी जली या फिर जलाई गई? सवाल ये भी कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति को दिए गए निर्देश की आलोचना की है। उन्होंने पूछा कि जब राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं और संसद देश का कानून बनाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने नया कानून कैसे बना दिया। उन्होंने पूछा कि किस कानून के तहत 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति को फैसला लेने का निर्देश दिया गया। उन्होंने संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की बात भी कही। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। अगली खबर आपको खूंटी से बताते हैं, जहां शुक्रवार से लापता शिक्षक का शव झाड़ियों में बरामद किया गया है। शिक्षक का नाम आनंद कुमार था और वो लोबिन बगान इलाके के रहने वाले थे। अनीगढ़ा के चांडीडीह के पास उनका शव बरामद किया गया है। परिवार ने आनंद की हत्या की आशंका जताई है। डीएसपी ने गला दबाकर हत्या की बात कही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आनंद की संदिग्ध हालत में मौत से परिवार में कोहराम मचा है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 2:30 बजे तक हम लोग खोजे, दोबारा फिर आए, 2:30 बजे तक खोजे, कहीं कोई पता नहीं चला। उसके बाद बोले कि नहीं अब चलिए साफ सुबह में किया जाएगा, खोज किया जाएगा। फिर हम और मेरी साली चल गए। हमसे कि गांव में हो सकता है किसी पीने खाने में ये हुआ होगा, तो कुंदी गांव है उसी में गए। हम लोग से पता लगाए तो बोला वहाँ के लोग कि हाँ लड़का को तो देखे थे, फोटो वोटो था मेरा, इसे सब था, देखे हम लड़का को यहाँ आया था। हम लोग कि भाई आया था, सही बात है आया था। उसके बाद इधर ये हो गया 7:30 बजे के बाद। तो पुलिस अभी सही बंदों पर जांच कर रही है। अभी कहना जल्दबाजी होगी। क्या से हत्या किया गया होगा सर? क्या अंदेशा लग रहा है सर इसमें? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा। धारदार हथियार है या गोलीबारी? अभी गोलीबारी या धारदार हथियार का नहीं लग रहा। प्रथम दृष्टया ये गला दबाने से लग रहा है, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 3 बाइक बरामद की गई। बाइक चोर बाइक की चोरी कर उसके नंबर प्लेट को बदलकर बेच दिया करते थे। पुलिस ने बताया कि चोर गिरोह का तीसरा सदस्य अभी गिरफ्त से बाहर है। जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।
सूचना मिली थी कि जो राहे थाना क्षेत्र है उसके आसपास के एरिया में एक स्थानीय गैंग है जो बाइक की चोरी कर रहा है और सस्ते दामों में बेच रहा है। इस सूचना को पाने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और अल्टीमेटली इस गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, तीसरा फरार है और 3 चोरी का बाइक बरामद हुआ है। हम लोग जो तीसरा चोर है जब वो पकड़ा जाएगा तो हो सकता है और भी बाइक बरामद होने की संभावना है। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से पिस्टल, लूटी हुई रकम बरामद की गई है। बता दें कि बीते दिनों सजावट की दुकान से दुकानदार हथियार के बल पर दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। जिस कार से वो लोग कार को पीओ से थोड़ी दूर पर उन्होंने रखा था वह कार भी रिकवर हो गया है I-10। इसका जो हथियार जिससे दिखाया गया था वो हथियार रिकवर हो गया है। नगद 11,000 रुपये बरामद हुआ है और दोनों अपराधियों का कहना है कि मात्र इतने रुपये की ही लूट हुई थी और 5,500 साढ़े 5,000 उन दोनों ने बांटा था। हम लोग ये छानबीन कर रहे हैं कि जो वादी ने ये राशि ज़्यादा बताई थी लूट की, इसके बारे में क्या फैक्ट है। हम लोग फुटेज को भी सीरियसली देख रहे हैं कि वस्तुतः उतने रकम की लूट हुई थई या नहीं। चाईबासा में उत्पाद विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में बियर की बोतल बरामद की गई है। खप्पर साही में घर में अवैध रूप से 181 बोतल बियर स्टॉक किया गया था। बियर स्टॉक करने का आरोपी फरार है, जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई हुआ मुफस्सिल थाना के निर्देशानुसार हम लोग खप्पर साही गांव में छापामारी किए। वहाँ एक अभियुक्ता काड़िया देवगम के घर छापामारी की गई। वहाँ पे 181 बोतल बियर बरामद हुआ, जिसका हो गया आपको 117 लीटर 650 ml। लेकिन अभियुक्ता घर पर मौजूद नहीं थी, उसके ऊपर फरार अभियोग दर्ज किया गया। और झारखंड में क्राइम के बढ़े ग्राफ से जनता करा रही है। राजधानी रांची हो या लौहर नगरी जमशेदपुर, अपराधियों का ही राज चलता दिख रहा है। सरेआम फायरिंग की घटना से लोगों में भय का माहौल है। पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन उसकी सुस्त चाल पर लोग अब सवाल उठाने से भी परहेज नहीं कर रहे। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में आए दिन हो रही लूट हत्या की घटना से हड़कंप है। अपराधी खुलेआम आते हैं, गोली मार देते हैं और आराम से फरार हो जाते हैं। रांची के डोरंडा में कुछ दिन पहले अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इसमें 4 लोग घायल हो गए थे। गोलीबारी के पीछे अपराधी अली का नाम सामने आया था। फायरिंग की घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही जेल में बंद अपराधी अली की ओर से दी जा रही धमकी के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई है। यहाँ पे समझ लीजिए कि ये एक अल्ताफ मर्डर केस का सुने होंगे, उसका भी मेन अभियुक्त यही लोग हैं। उसमें भी लोग आराम से निकल गया है। प्रशासन कितना कार्रवाई कर रहा है करने उसमें हम बात नहीं करेंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। आतंक करके रखा हुआ है। इनको भी धमकी मिला है, जो इनने FIR इनने कर दिया है। ठीक है, तो वही बात है कि अली जो है पूरा डोरंडा में आतंक करके रखा हुआ है। राजधानी रांची में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं रांची से 125 किलोमीटर दूर लौहर नगरी जमशेदपुर का भी हाल बेहाल है। यहाँ 10 घंटे के भीतर 3 लोगों को गोली मारी गई। इसमें 2 कारोबारी घायल हैं। वहीं एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने सरायकेला में कारोबारी विकास कुमार को गोली मार दी। TMH में उनका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। दूसरी घटना जमशेदपुर के उलीडी की है, जहां मजदूर ननकू लाल की हत्या कर दी गई। तीसरी घटना सरायकेला के कांड्रा की है, जहां कारोबारी संजय वर्मन को दुकान में सरेआम गोली मार दी गई। परिवार के सदस्यों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग का आरोप लगाया है। गोली लग गया था, 4-5 लोग आए थे, उन्हें 10 लाख रुपए का पैसा मांगा था और फोन उठा के बात किए, रखते साथ उन्हें 4-5 लड़का फायरिंग कर दिया। उन्होंने बताया कि 2 अज्ञात अपराधकर्मी था। बस इतना ही है अभी प्रारंभिक जानकारी। हम लोग रंगदारी की भी मांग की गई? रंगदारी ऐसा कोई बात नहीं। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, उस पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। मगर अब देखना यह है कि पुलिस इन तीनों मामले का कब तक खुलासा कर पाती है। मगर 10 घंटों के भीतर जिस तरह अपराधियों द्वारा गोली की घटना को अंजाम दिया गया है, उससे शहर के लोगों में खौफ का माहौल है।
लगातार बढ़ रही क्राइम की वारदातों से लोग अब झारखंड में अपराधियों का राज कायम रहने की बात कहने लगे हैं। पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन उसकी चाल इतनी सुस्त है कि अपराधी बेखौफ दिखते हैं। सांप चले जाने के बाद लकीर पीटने के पुलिस पर आरोप लगते हैं। अब जब क्राइम कंट्रोल नहीं होगा तब तक ना तो चैन से रह पाएंगे और ना ही झारखंड विकास की दौड़ में आगे बढ़ पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ जमशेदपुर से आशीष तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट। बोकारो डीएफओ और आरसीसीएफ को तेतुलिया जमीन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना के केस में दोषी करार दिया है और अब सजा के बिंदु पर 14 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता हाईकोर्ट ने दिया है। डीएफओ रजनीश कुमार ने बताया कि इस आदेश के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मामला तेतुलिया वन भूमि का है। इस वन भूमि मामले को लेकर सीआईडी भी गलत कागजात से जमीन को हड़पने के मामले की जांच कर रही है। तेतुलिया में अवमाननाबाद का केस माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था। जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय से आए हैं उसके आलोक में हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट कंपनी हाई कोर्ट गई, कंटेम्प्ट में गई। हाई कोर्ट ने आरसीएफ और डीएफओ साहब के दोनों लेटर को रद्द कर दिया और इनको माना जो ये कंटेम्प्ट का काम किए हैं, दोनों को दोषी पाया और दोषी पाने के बाद 14/7 को इन लोगों को सजा सुनाने का दिन मुकर्रर किया गया है और 20 में इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका दिया गया। यही मामला। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दानापुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां बिहार में यूपी एटीएस का एक्शन देखने को मिला है। फुलवारी शरीफ से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप युवक पर है। यूपी के 2 युवकों की निशानदेही पर यूपी एटीएस फुलवारी शरीफ पहुंची थी। फुलवारी शरीफ पुलिस और बिहार एटीएस टीम के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भारत में बैन लगे संगठन के जरिए पैसे विदेश भेजे जा रहे थे और इसी मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। दानापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार में यूपी एटीएस का एक्शन देखने को मिला है। न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमरजीत, क्या है ये पूरा मामला? बताया जा रहा है कि यूपी के गाजियाबाद में 2 युवक देश विरोधी गतिविधि में पकड़े गए थे, जिसमें एक समी नाम का था, एक खालिद नाम का था और उसी के निशानदेही पे फुलवारी शरीफ में पहुंची। हालांकि फुलवारी शरीफ में एटीएस की टीम पहुंचने के साथ ही जो फुलवारी शरीफ पुलिस है उसकी मदद से और बिहार एटीएस की मदद से फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के ग्यास नगर में छापेमारी की और वहां से एक युवक को गिरफ्तार किया है और उसके पास से उसके मोबाइल में कई एक जो है ऐसे गतिविधि मिले हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो देश विरोधी थे और यहाँ से दूसरे देश में जो है वो रुपये भेजे जा रहे थे, खास करके वहाँ भेजे जा रहे थे जहाँ भेजना जो है देश के लिए जो है वो खतरा भी हो सकता था। उस टाइप के जगह पे भेजे जा रहे थे और जो ये लोग का एक बड़ा ग्रुप है जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा चेन बना हुआ था और इसी चेन के जरिए जो है ये अपना काम कर रहे थे। हालांकि जो उसके फादर है वो बता रहे हैं कि ये पढ़ने में तेज है, जो फुलवारी शरीफ से पकड़ा गया है पढ़ने में तेज है और इस तरह का कुछ घर से बाहर नहीं निकलता था और सिर्फ मोबाइल में ही लगा रहता था। मोबाइल में क्या करता था ये उन्हें भी नहीं मालूम था, लेकिन पुलिस जो है और एटीएस की टीम फिलहाल जो है उससे पूछताछ कर रही है और हर एक पहलू पर जो है उससे पूछताछ किया जा रहा है ताकि जो भी गतिविधि उसने किया है उसकी पूरी जानकारी एटीएस के पास मौजूद हो और उसमें कार्रवाई वो कर सके। जी अमरजीत, जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है उसके बैकग्राउंड के बारे में और क्या पता चल पा रहा है? कितने दिनों से वो इन सब में इन्वॉल्व था? जी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने दिनों से इन्वॉल्व था, लेकिन वो इन्वॉल्व था इसकी जानकारी जो है एटीएस के पास मिली है और एटीएस हर बात को लेकर के जो है उससे पूछताछ कर रही है। उसके
पिता से भी पूछताछ की है और उससे भी पूछताछ की है। और फिलहाल जो है एटीएस अभी कुछ खास नहीं बता पा रही है मीडिया को, लेकिन पूछताछ अभी भी फुलवारीशरीफ थाने में चल रहा है और ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि इस संगठन से और भी कहां-कहां के लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल जो है इस मामले में ये तीसरी गिरफ्तारी है, यूपी से 2 गिरफ्तारी है और बिहार से 1 गिरफ्तारी है। तो ये फिलिस्तीन भेजे जाने की पैसे जो है फिलिस्तीन भेजे जाने की बात आ रही थी और उसी के तहत जो है ये गिरफ्तारी भी हुई है। जी ठीक है अमरजीत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की ओर से जोरदार प्रदर्शन जारी है। आज रांची से जमशेदपुर तक हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। सड़क पर विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा के खिलाफ है। राजधानी रांची में विश्व हिंदू परिषद की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। राजभवन के सामने प्रदर्शन कर वीएचपी ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल में हो रही हिंसा में हिंदुओं पर हमले को दुखद बताया। विश्व हिंदू परिषद के ज्ञापन में बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को अपदस्थ कर राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाने की मांग की गई। बंगाल में जिस प्रकार का हिंसा का नंगा नाच हो रहा है यह बहुत ही दुखद है। इस घटना को हम लोग पुरजोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। बंगाल में जिस प्रकार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर वहां के जिहादी मुसलमानों द्वारा अत्याचार हो रहा है, वहां हिंसा किया जा रहा है, बहुत ही दुखद है। और जहां जहां देश के किसी भी कोने में हिंदू जहां अल्पसंख्यक होते हैं और मुसलमान जहां बहुसंख्यक होते हैं वहां इस प्रकार घटना को अंजाम दिया जाता है। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जमशेदपुर में भी हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर बंगाल सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। इस प्रकार की जो वहां पर मनोवृत्ति बनी हुई है उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक समाज है आज सड़कों पर उतरा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम बंगाल मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो सभी जगह कूच करने के लिए तैयार होंगे। उसमें आप इस तरह अत्याचार कर रहे हैं तो ममता बानो, इसलिए उनको ममता बानो कहा जाता है कि आप हिंदू विरोधी क्यों हैं? आप खुद हिंदू हो, हिंदू विरोधी हो कैसा काम क्यों कर रही है? ये हाल तब है जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से कई हिंदू फैमिली ने झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ में अपने रिश्तेदारों के घर पर शरण ले रखी है। बंगाल में हिंदुओं पर हुई हिंसा ने पूरे देश की सियासत गरमा दी है। बीजेपी से लेकर तमाम हिंदू संगठनों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जोरदार तरीके से हो रही है, जिससे सियासत भी गरमा गई है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।